साथियों नमस्कार। साथियों, लाइट ऑफ लॉ एंड लेजिस्लेचर चैनल में हम आपके लिए कानून से संबंधित वीडियो लाते हैं। आपके द्वारा सब्सक्राइब करने और वीडियो पसंद करने से हम आपके लिए उपयोगी वीडियो लाते रहते हैं। आज का विषय है कानूनी प्रणालियों की रोचक दुनिया, शासन और न्याय की स्थापना। इसमें हम कानून किस प्रकार से स्थापित होता है, उसकी प्रणाली कैसे काम करती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, कानून नियमों और विनियमों की एक प्रणाली है जो व्यवस्था बनाए रखने, विवादों को हल करने, अधिकारों की रक्षा करने और समाज के भीतर न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक शासी यानी लॉ से संबंधित प्राधिकरण है जो आमतौर पर एक सरकार द्वारा स्थापित और लागू किया जाता है। यह मानव व्यवहार और अंतःक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करता है और यह दुनिया भर के समाजों की संरचना और कार्यप्रणाली को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कानून के प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं, जिसमें मानदंड और मानक। कानून व्यक्तियों और संगठनों और सरकारों के लिए व्यवहार के मानक और मानदंड निर्धारित करते हैं। ये यह बताते हैं और निर्दिष्ट करते हैं कि विभिन्न स्थितियों में किस कार्य की अनुमति है, क्या निषिद्ध है और क्या आवश्यक है। दूसरा है कानूनी प्रणाली। अधिकांश कानूनी प्रणालियां पदानुक्रम से संरचित होती है और इसमें विभिन्न प्रकार के घटक शामिल होते हैं, जैसे विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यकारी शाखाएं जो कानून लागू करती हैं और न्यायपालिका जो विवादों को हल करने के लिए कानूनों की व्याख्या और लागू करती है। तीसरा है कानूनी कोड। कानून आमतौर पर कानूनी कोड या कानूनों में व्यवस्थित होते हैं जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हैं, जैसे कि आपराधिक कानून, नागरिक कानून, पारिवारिक कानून, अनुबंध कानून, संपत्ति का कानून। अगला है न्याय शास्त्र। कानून का दर्शन और अध्ययन, जिसे न्याय शास्त्र के रूप में जाना जाता है, कानून की प्रकृति, इसके उद्देश्य और इसे अंतर्निहित सिद्धांतों की जांच करता है। प्रवर्तन, लागू करना। सरकार के पास कानून लागू करने के लिए तंत्र है, जिसमें पुलिस बल, नियामक एजेंसियां और अदालतें शामिल है। कानूनों के उल्लंघन पर जुर्माना, कारावास या अन्य परिणाम हो सकते हैं। अगला है न्याय। कानूनी प्रणाली का एक मूलभूत लक्ष्य है न्याय सुनिश्चित करना। इसमें विवादों को सुलझाने और व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए एक निष्पक्ष प्रक्रिया प्रदान करना शामिल है। अगला है कानूनी अधिकार और दायित्व। कानून किसी समाज के भीतर व्यक्तियों और संस्थाओं के अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्थापित करते हैं। वे अक्सर संपत्ति के अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, अनुबंध प्रवर्तन और बहुत कुछ ऐसे मुद्दों को बताते हैं। अगला है संशोधन और व्याख्या। बदलते सामाजिक मानदंडों और मूल्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए कानूनों में संशोधन या निरसन किया जा सकता है। न्यायालय कानूनों के अर्थ और उसके अनुप्रयोग की व्याख्या करने में भी भूमिका निभाते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय कानून। घरेलू कानूनों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून भी हैं जो देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सीमाओं के पार व्यक्तियों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। अगला है कानूनी पेशे। कानूनी प्रणालियों में वकील, न्यायाधीश, कानूनी विद्वान और पैरा लीगल सहित विभिन्न पेशेवर शामिल होते हैं जो कानूनी ढांचे की व्याख्या, लागू करने और नेविगेट करने के लिए काम करते हैं। कानूनी प्रणालियां एक देश से दूसरे देश में काफी भिन्न हो सकती हैं और यहां तक कि देशों के भीतर भी संघीय, राज्य या स्थानीय स्तर पर कानूनी प्रणालियों में अंतर हो सकता है। कानून का विकास सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होता है। कुल मिलाकर कानून मानव समाज का एक मूलभूत हिस्सा है जो विवादों को सुलझाने और किसी समुदाय या
राष्ट्र के मूल्यों और मानदंडों को बनाए रखने के लिए एक सुरक्षित फ्रेम या ढांचा प्रदान करता है। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।